और आपको बताते चले महकमा मौसमियात ने पेशन गोई कर रखी थी और महकमा मौसमियात ने बताया था कि कल रात से यानी गुजरी रात से कल वाली गुजरी हुई रात से बर्फबारी हो गई और कल बाद दोपहर से बर्फबारी हुई। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई, निचले इलाकों में बारिशें हुई, लेकिन इन बारिशों और बर्फबारी के बीच में एक नया तूफान भी आया जिसे डिजास्टर कहा जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट ने पहले एडवाइजरी भी जारी की थी और बताया था कि बर्फबारी होगी, बारिश होगी तो तेज हवाएं भी चलेंगी और तेज हवाएं भी चली हैं और आज कई जगहों पे बर्फानी तूदे भी गिराए हैं, पत्थर के तूदे या पत्थर भी खिसकाए हैं और कई जगहों से नुकसान की खबरें भी हैं। फिलहाल आखिरी खबरें मिलने तक मुझे किसी भी माली जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट ने 9 अजला की कल शाम को पेशनगोई करते हुए लोगों को बताया था कि पहाड़ी इलाकों का रुख करें तो एहतियात से करें। और एक बार फिर डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने दोबारा पेशन गोई किया है कि अभी भी खतरा है और मुतलका अजला में यानी कश्मीर में खास तौर पे एडवाइजरी पर लोग रहने वाले जो है वो एडवाइजरी पर मनन अमल करें। आज वेरीनाग साउथ कश्मीर से सुबह सुबह से खबरें आई कि वहाँ कई रिहायशी मकानों की छतें जो है वो हवा से उड़ गई हैं, तेज़ हवाएं चली हैं और उसके बाद दुकानों की खबर भी आई कि दुकान भी उड़ गए। फिर रामबन के गुलाबगढ़ के इलाके से खबर आई, फौरन ही बताया गया, हमारे रिपोर्टर्स ने अपडेट किया कि संगलदान में भी आ चुका है। फिर बनिहाल से हमारे साथी ने बताया कि अखड़ल और बनिहाल के मजाफती इलाकों में तेज़ आंधी चलने के बायस दर्जनों मकान, स्कूलों की छतों को नुकसान पहुंचा है और तेज़ बारिश और आंधी चलने के दौरान कई रिहायशी मकानों के वादी कश्मीर में जो ज़मीन बोस होने की खबर भी है। रिहायशी मकानों, स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। इंतज़ामिया से पूछा क्या वाकई, उन्होंने बताया जी हाँ है और हमने टीमें भेजी हैं लोगों को जो मदद करने के लिए। और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों के बीच में बड़े बड़े सिस्टम जो हैं आज ढीले पड़ते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन क्या कुछ सिचुएशन है, ये रामबन की तस्वीरें, रामबन से लेके बानिहाल तक आरिफ फहीद हमें ज्वाइन किए हुए हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे। और फिर नॉर्थ कश्मीर के जो बारामूला का उड़ी का इलाका है, उड़ी के कई इलाकों में आज पत्थर भी खिसकाए हैं और ये तस्वीर उड़ी की हैं। दोनों हमारे नुमाइंदे बारामूला में इरशाद और बानिहाल में हमारे आरिफ फहीद दोनों हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ लगता है इरशाद अभी अभी बाहर से आए हैं सारी सिचुएशन को देखते हुए और आरिफ फहीद भी मस्त आज पूरा दिन बारिश में भीगते रहे, हमें अपडेट करते रहे। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा पहले आप बताइए आरिफ, आपके इलाके से ज़्यादा बुरी खबरें आ रही है, क्या कुछ तफसील है आपके पास, ज़रा हमें बताइएगा हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल सर, सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा कि मौसम के देखते हुए अगर हम बात करें तो गूल का जो दूर अफ्तादा इलाका, एक जो बंद दाचन का जो इलाका है, वहां पर एक शादी थी और शादी जब मुकम्मल होगी कुछ मेहमान अब घर पे आ गए और जब दूल्हे ने दुल्हन को लाया उसके बाद मेहमान सभी जो है ठंड से बचने के लिए उन्होंने जनरेटर का इस्तेमाल किया जो घर के अंदर ही रखा और ये जो उसकी वजह से जो सफोकेशन वहां पे होगी तो उसपे 21 लोगों को जो है यानी जो गूल का जो हॉस्पिटल है वहां पर उनको मुंतकिल किया गया। उसमें से एक जो नौजवान है जो 14 साल तारिक अहमद जो है उनकी बदकिस्मती से मौत हो गई और उसके बाद जो थोड़े जो कॉम्प्लिकेशन जिन 2-3 लोगों को थी उनको अस्पताल मुंतकिल राबत करने की कोशिश की गई। ये खबर पे हम आ रहे हैं, हमारे पास ये खबर है, हम इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए तेज हवाएं जो चली थी उससे क्या सिचुएशन बनी। सुबह सुबह बता रहे थे कि आपके इस खित्ते रामबन में बड़ा डर है क्योंकि पहाड़ है, खिसक आते हैं, बड़ा खौफ है, तो क्या है उस हवाले से तफसील। बिल्कुल सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हाईवे की सूरत हाल जिसपे करोड़ों रुपए लगाए गए हैं तो उसकी भी हालत बेहतर नहीं है। तो इसके साथ में जो पहाड़ी एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, क्योंकि रामबन जिला पहाड़ी जिला जो है बहुत पहले से डिक्लेयर कर दिया गया है, उसमें जो टोपोग्राफी है उसमें कई लोगों को जो है रिहायशी मकानों को नुकसान है। और एक जो थाची का इलाका है वहां पर एक शख्स अपने मकान को रिपेयर करने से घर से जो है थोड़ा टीन को जो है थोड़ा ऑर्डर में करने की कोशिश करा था तो वहां से हवा इतनी तेज थी कि वो 2 मंजिला इमारत से गिर गया। उन्हें भी श्रीनगर मुंतकिल किया गया। अलीउद्दीन नायक जो ठाची बनिहाल के रहने वाले। इसके साथ में स्कूलों के अंदर जो है मुख्तलिफ जगहों पे जो है जो छत है, चूंकि कई जगहों पे ठेकेदार छत इतनी मजबूत लगा देते हैं तो हवा जो है उनको तिनकों की मानंद पर जो है उड़ा देते हैं। रिहायशी मकानों के जो ढांचे है, कई जगहों पे बेस जो है उसका नुकसान है और कई जगहों पे जो है रिहायशी मकानों को जो है छत पे नुकसान है। और कहीं न कहीं पे तहसीलदार बनिहाल के साथ हमारी बात हुई, SDM के साथ बात हुई, उनका मानना है कि आज तो मुसलधार बारिश, आज लोगों को कम से कम थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। आज एहतियात बरतना चाहिए। जरा इरशाद के पास चलते हैं। इरशाद,
बारामूला में पहाड़ खिसकने की खबरें हैं, कुछ मकानात को नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। बताया जाता है कि गरकोट से लेकर छतरकोट और कमलकोट से लेकर दूसरे कई इलाकों तक ये सिचुएशन बनी रही। क्या है ताज़ा तरीन तफसीलात और जो लोग जिनको नुकसान हुआ है उनके लिए क्या किया है इंतजामिया ने? देखिए, बिल्कुल सनम इस वक्त लगातार जो है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और मैदानी इलाके में तेज बारिशें इस वक्त भी हो रही है और वाटरलॉगिंग की वजह से यहाँ पे बारामूला टाउन के साथ साथ दूसरे इलाकों में जो है लोगों को काफी सफर करना पड़ रहा है। जिससे वाटरलॉगिंग जो है उसका जो पानी है वो बिल्कुल जो है ड्रेनेज का पानी जो सड़कों पे आया है, चाहे हम यहाँ पे गली कोच की बात करें या नेशनल हाईवे की बात करें। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे कांडबाग इलाके की बात करें, जो यहाँ पे नजदीकी इलाका है बारामूला टाउन में ही है और इसके साथ साथ देखा जाए और भी कुछ मुकामात हैं, चाहे हम कायनबाग इलाके की बात करें या दीगर जो इलाके हैं, वहाँ पे भी सिचुएशन जो है इस वक्त खराब है। क्योंकि देखा जाए लोगों को नमाज के लिए जाना पड़ता है, चाहे बच्चों को जो है दुकान पे जाना पड़ता है या ट्यूशन जाना पड़ता है, उनको काफी सफर करना पड़ रहा है। और देखिए इस वक्त जो है बाकायदा तौर पर बारिशें हो रही है। अगर हम पूरी इलाके की बात करें, क्योंकि आज पूरी इलाके में जो है तेज आंधी भी चली और उसकी वजह से जो रूप छत होता है, घरों के छत होता है, हालांकि उनको काफी नुकसान पहुंचा। चाहे हम कारों की बात करें या इसके साथ साथ मार्केट शरीफों के जो बाथरूम है, हालांकि उनको भी नुकसान पहुंचा। चाहे हम रियासती घरों के हवाले से बात करें, क्योंकि आज वक्फे से तेज जो हवाएं चली सरित कस्बा उड़ी, चाहे हम नामरा इलाके की बात करें या हम गरकोट इलाके की बात करें, और इसके साथ साथ लैंड स्लाइडिंग जो है वो इस वक्त में कई इलाके जात में जो है हो रही है। चाहे हम यहाँ पे बागातों के हवाले से बात करें, जो मेवा बागात है उनके जो दरख्त है वो ऐसा ऐसा खिसकते जा रहे हैं पहाड़ी इलाकों में। और देखा जाए इसके साथ साथ जंगलात का जो जमीन है वहाँ पे दीदार हो या इरशाद मेरे पास खबर आ रही है 150 के करीब मकान जो हैं अभी उस जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन से मंसूब खबरें निकल कर आ रही है कि 150 के करीब मकानात जो हैं वो रामबन में आज डैमेज हुए हैं। क्या बताइएगा आरिफ, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? इस तरह तेज हवाएं चल रही थी? देखिए सनम सर, जिस तरह से मैंने कहा कि रामबन जिला की टोपोग्राफी ऐसी है कि जहां पर आज इतनी शदीद बारिशें थी कि कोई भी शख्स जो है बिल्कुल तकरीबन आधे किलोमीटर के ज्यादा डिस्टेंस से जो है अगर कितनी भी एफोर्ड कर पाता, क्योंकि इतनी तूफानी बारिशें थी। अलबत्ता जिस तरह से हमारे पास भी जो खबरें आई, जो लोगों ने हमारे पास जानकारी शेयर की, तो उसमें मुतअद्दिद आंकड़ा तो हम एक्यूरेट जो है ये नहीं बताएंगे कितना है, लेकिन अब ये है कि दर्जनों मकान जो है खड़ी तहसील, बानियाल तहसील और उसके साथ में उखड़ाल के ऊपरी इलाकों में जो है इस तरह की खबरें जो है जरूर है। लेकिन चूंकि जम्मू सरहद कौमी शहरा पे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की विजिट भी नहीं है, चूंकि रामबन से लेकर बनियाल तक आज शूटिंग स्टून का बिल्कुल बहुत ज्यादा खतरा लाक था। और उसमें अगर देखें तो मेरे बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब है। हाईवे जो है जगह जगह पे बंद है और कोई भी अगर गाड़ी के जरिए भी सफर करेगा तो वो उसको जो है खतरे से वो चीज। चलिए बहुत शुक्रिया। हाईवे की बात बताइए, हाईवे बंद है, चल रहा है? बिल्कुल सर, हाईवे जो है कब तक रेस्टोर, आपको अंदाजा क्या है लगभग कब तक रेस्टोर हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से मलबे के पहाड़ है मेहाड़ या दूसरी जगहों पे, तो उसमें अभी मशीनरी को बरोएकार नहीं लाया गया है, इसीलिए कहा गया है कि सफर शुरू करने से पहले हाईवे से राब्ता कायम करें। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। लेकिन मैं इरशाद जरा आप हमें बता दीजिएगा, पहले नाज़रीन को बताते चलूं, अभी खबर आ रही है कि जम्मू पुंछ हाईवे को कफर कथा के नजदीक पसियां गिराने की वजह से रोक दिया गया है। ये जम्मू से पुंछ हाईवे पे, यानी जम्मू रजौरी पुंछ हाईवे का जो है उस पे कफर कथा का मोड़ है, वहां पे पसियां गिराई, उसको बंद कर दिया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे लगातार दूसरे दिन बंद है, लेकिन बारामूला में इस वक्त क्या सूरत हाल है? इरशाद जरा मुख्तसर बताइए, क्या कुछ ताज़ा तरीन हाल है बारामूला में इस वक्त, बारिश का, बर्फ का, और इंतजामिया वहां तक पहुंची है लोगों तक? देखिए बिल्कुल इस वक्त तेज बारिशें हो रही हैं और इस बारिशों के चलते लोगों को काफी सारे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रही बारिशों की बात, और इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले कॉल आई है यहाँ पे और वीडियो भी कुछ आया है बारामूला के कंडी इलाके का, जहाँ पे लोग जो है काफी परेशान है। हालांकि जो सरंज फाल है जहाँ पे अक्सर अधिकतर जो है टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए, हालांकि वो सरंज फाल से
लगातार तकरीबन 2-3 किलोमीटर जो बाबा ऋषि का इलाका है, चाहे हम चोट पत्री इलाके की बात करें, वहां पे अभी तक जो है इस सड़क पे जो है बर्फ नहीं हटाई गई। चलिए, बहुत शुक्रिया इरशाद, बहुत शुक्रिया तो- इरशाद, हमें ज्वाइन करने के लिए। इरशाद अहमद बारामूला से, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें अपडेट कर रहे थे बारामूला से लेकर जम्मू तक की सूरत हाल पे हमने नजर रखी हुई थी। पहाड़ी इलाकों में बर्फ, निचले इलाकों में बारिशें और निचले इलाकों में मूसलाधार बारिशों या तेज बारिशों के बीच में शहर श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम की वजह से पानी की निकासी न हो सकी और शहर के कई हिस्से जो है एक तरह से झीलों में भी तब्दील हुए थे। और श्रीनगर का जो बोटमैन कॉलोनी है, बिमना है, टमालू है, कमरवारी है, बाग मेहता, महजूर नगर, वजीरबाग, शहर खास के कुछ इलाके, वहाँ पानी जो है सड़कों पे दिखता हुआ नजर आ रहा था। याद दिलाते चले थोड़ा सा, 2014 में जब फ्लड आया था तो उसके बाद सरकार ने यकीन दिलाया था कि जितने भी फ्लड चैनल्स हैं, जितनी भी पनागाहें हैं, आबी पनागाहें, उनको जो ज़बरदस्ती कब्जा किया गया उसको हटाया जाएगा। लेकिन इन बारिशों के दौरान ही हमें याद आता है कि कुछ हटाना है और हटाया नहीं जाता है। वादी कश्मीर में, श्रीनगर में आजकल ड्रेनेज सिस्टम